हेलो चिल्ड्रन, हम लोग देख रहे थे आपका लेसन नंबर 11 ग्रैंड चिल्ड्रन बाय सरप्राइज। आपने इसको पढ़ के देखा होगा, कहीं कोई गड़बड़ी, कहीं कोई चीज ऐसी जो आपको एकदम लगी कि नया शब्द सुना है, आपने निश्चित रूप से उसको अंडरलाइन किया होगा। आइए इस लेसन को समझते हैं। ग्रैंड चिल्ड्रन बाय सरप्राइज। डाउन द ब्लॉक, ग्रैंड चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है? पहले तो ये समझ लें हम लोग, ग्रैंड चिल्ड्रन यानी नाती पोते, दादा दादी के, नाना नानी के जो नाती पोते होते हैं, दे आर कॉल्ड ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है, सरप्राइज का मतलब आश्चर्य। डाउन द ब्लॉक एट 1814 बीच एवेन्यू लिव्ड मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन। पता है, एड्रेस है 1814 बीच एवेन्यू। इस स्थान पे मिस्टर और मिसेस न्यूटन रहते थे। शी वॉज शॉर्ट एंड राउंड एंड नीट। वो छोटी थी, राउंड गोलमटोल थी और साफ सुथरी थी, मिसेस न्यूटन। ही वॉज टॉल एंड थिन एंड केयरफुल। मिस्टर न्यूटन कैसे थे? लंबे थे, दुबले थे और बहुत केयरफुल थे। केयरफुल, बहुत ध्यान रखने वाले हर चीज का। Their house was as neat as a pin. उनका घर इतना साफ रहता था जैसे कि पिन। ऑल पिन साफ सुथरी दिखती है छोटी सी, वैसी नीट एज अ पिन, ऐसा कहा जाता है। नीट एज अ पिन, किसके जैसे नीट? एक पिन की तरह से साफ। नॉट इवन अ शू वॉज आउट ऑफ प्लेस। एक जूता भी इधर से उधर नहीं होता था, बिल्कुल सही जगह पे। Their meals were always on time. समय पे खाना खा लेते थे वो लोग। The neighbors' children knew that they should keep off their grass. Neighbor यानी होता है पड़ोसी। पड़ोसी के बच्चों को पता था कि उनको घास पे नहीं चलना है। घास पे नहीं चलेंगे, उनके घर की घास खराब नहीं करेंगे। When they stepped on it, Mr. Newton did not like it. कोई बच्चा अगर उनके घर की घास पे चल के घास को कुचल दिया तो मिस्टर न्यूटन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। The Newtons didn't know much about children. न्यूटन्स को ज्यादा पता नहीं था बच्चों के बारे में, क्योंकि बच्चों से उनका कम आमना सामना होता था, बच्चों से कम मिले जुले थे वो लोग, बच्चों से कम दोस्ती थी, तो वो बच्चों के बारे में ज्यादा जानते नहीं थे। बट दे डिडंट नो, पर एक बात उनको मालूम थी, दैट चिल्ड्रन मेक नॉइज, कि बच्चे बहुत शोर करते हैं। नॉइज का मतलब शोर, हल्ला। दे न्यू चिल्ड्रन आर लाइकली टू मेस अप द हाउस एंड स्पिल थिंग्स। वो ये भी जानते थे कि बच्चे जो होते हैं वो पूरे घर का सामान बिखरा देते हैं, मेस, पूरा सब जगह अव्यवस्थित कर देना और चीजों को गिरा देते हैं, स्पिल कर देते हैं। दूध गिरा देंगे, पानी गिरा देंगे, चाय गिरा देंगे, इसको स्पिलिंग बोलते हैं, जब लिक्विड गिरता है कोई चीज का। The Newtons did not like anything to be messed or spilled. न्यूटन्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके घर में कोई चीज गिरे या कोई चीज बिखरे, अव्यवस्थित हो। They liked everything to be just so. वो चाहते थे जो चीज जैसी है बिल्कुल वैसी ही रहे, कोई चीज अस्त व्यस्त ना हो। The Newtons were busy doing things all day. न्यूटन्स सारा दिन काम करते रहते थे। Together they knitted, baked and built things. मिलके एक साथ बुनाई करते थे, बेक करते थे, जैसे केक, बिस्किट्स, कुकीज, ये सब बेकिंग होती है बेटा ओवन में, और सामान बनाते थे तरह तरह के। मिस्टर न्यूटन मेड अ टॉल क्लॉक दैट लुक लाइक अ ट्री। मिस्टर न्यूटन ने एक बड़ी सी घड़ी बनाई थी, लंबी सी घड़ी जो पेड़ जैसी दिखती थी। It had a little bird that would fly out and sing sweetly. उसमें एक छोटी सी चिड़िया बैठी हुई थी जो उड़ती थी और बहुत प्यारा गाना गाती थी। He made it tall and it was just right. सब कुछ उन्होंने बनाया था और सब कुछ बहुत बढ़िया था। Everything about the Newtons' lives was quite careful and neat. सब कुछ न्यूटन की जिंदगी के में साफ सुथरा, क्वाइट, शांत और नीट, एकदम साफ, बहुत बढ़िया, बहुत सावधानी से रखा हुआ, बहुत व्यवस्थित रखा हुआ था। कोई भी चीज उनकी बिखरी हुई, खराब या इधर उधर पड़ी हुई नहीं होती थी। One afternoon the Newtons got a letter. एक दोपहर को न्यूटन्स को एक लेटर मिला, एक चिट्ठी मिली।
Mrs. Newton opened it right away, for they did not get many letters. Mrs. Newton ने उसको तुरंत खोला, क्योंकि लेटर्स तो आते ही नहीं थे उनके पास. कुछ एक लेटर कभी आ गया तो बहुत बड़ी बात है. उन्होंने खोल के देखा, किसने चिट्ठी लिखी है हमको. चिट्ठी थी मैड्रिड से आई हुई 30 सितंबर 2003 की लिखी हुई चिट्ठी, और लिखा था उसमें, डियर ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपापा, प्यारी दादी माँ, दादाजी, सरप्राइज, आश्चर्य, one of these days soon you are going to get a surprise. हम लोग बहुत जल्दी आपको एक आश्चर्य देने वाले हैं, आपको सरप्राइज मिलने वाला है. There will be a knock at the door. आपका दरवाजा हम खटखटाएंगे. When you open it, there will be all of us. आप खोलेंगे तो हम सब आपको सामने मिलेंगे. Love and kisses, your grandchildren. प्यार सहित आपके grandchildren. How can this be? Asked Mrs. Newton. Mrs. Newton पूछती, ऐसा कैसे हो सकता है? We have no grandchildren. हमारे तो कोई grandchildren है ही नहीं. Somebody is playing a joke on us. कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है. कोई हमें मजाक करके परेशान करना चाह रहा है. हमारे तो कोई grandchildren है नहीं, है कहां से आ गए? Mr. Newton said, it's not a funny joke. ये कोई मजाक की बात नहीं है, funny नहीं है. When they knock, जब वो नॉक करेंगे, we just won't answer the door. हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे. जाओ. Children make a lot of noise and mess. बच्चे बहुत गंदगी फैलाते हैं और बहुत कचरा करते हैं. हम दरवाजा नहीं खोलेंगे. The next morning, Mrs. Newton got out her mixer. अगली सुबह मिसेस न्यूटन ने अपना मिक्सर निकाल लिया. मिक्सी, जिसमें आप किसी चीज को मिक्स करते हैं, क्रश करते हैं, फेंटते हैं, या फिर उसको पाउडर बनाते हैं. जो भी काम मिक्सी में घुमा के, ये मिक्सर का फंक्शन होता है. तो उन्होंने अपना मिक्सर निकाल लिया. I'll make some cookies for the grandchildren if they come, she said. ने कहा चलो मैं कुछ कुकीज बना लेती हूँ, कुछ बिस्किट बना लेती हूँ. अगर आ ही गए ग्रैंडचिल्ड्रन तो हम उन्हें खिलाएंगे क्या. The days went by and they waited for a knock. समय निकलता चला गया. वो इंतजार करते रहे कि कोई उनका दरवाजा खटखटाए. No one came. कोई नहीं आया. Finally, Monday afternoon, Mr. Newton said. अंत में सोमवार की दोपहर मिस्टर न्यूटन ने कहा, Maybe we read the letter wrong. हमने शायद उस लेटर को गलत पढ़ लिया. He read it again. उन्होंने दोबारा पढ़ा उस लेटर को. He looked at the letter a long time. लंबे समय तक उस लेटर को देखते रहे. क्या है इसमें, कौन सी ऐसी चीज है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ. We have made an awful mistake. हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी. He said quietly. बहुत धीरे से उन्होंने कहा. This letter was for 1814 Birch Avenue. ये लेटर तो 1814 नाम के मकान बर्च एवेन्यू कॉलोनी के लिए था, और ये रहते थे बीच एवेन्यू में. लेटर था बर्च एवेन्यू के लिए. द ग्रैंड चिल्ड्रन आर नॉट फॉर अस. वो हमारे लिए नहीं आ रहे थे. दे वर बोथ सैड. दोनों को बुरा लगा. कहीं से वो मेंटली प्रिपेयर थे कि बच्चे उनके यहाँ आएंगे, इसीलिए तो उन्होंने तैयारियां कर ली थी. थोड़ा बुरा लगा उन्हें. इट वॉज वेरी क्वाइट इन द लिटिल हाउस. उनका छोटा सा घर एकदम शांत. देन वन आफ्टरनून एन आइडिया केम टू मिस्टर न्यूटन. फिर एक दोपहर को मिस्टर न्यूटन के दिमाग में एक आइडिया आया. ही पुट एन एड इन द पेपर. उन्होंने एक एड डाल दिया पेपर में, एक विज्ञापन दिया. द एड रेड. उस एड में लिखा हुआ था, वांटेड, आवश्यकता है, चाहिए, ग्रैंड चिल्ड्रन टू बोरो. हमें कुछ ग्रैंड चिल्ड्रन बोरो करने हैं. हमें कुछ ग्रैंड चिल्ड्रन बोरो करना है, यानी उधार में लेना है. एनी साइज और एज. उनकी साइज कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, उनकी उम्र कुछ भी हो. प्लीज कम टू 1814 बीच एवेन्यू ऑन सैटरडे मॉर्निंग एट 9. कृपया आमंत्रित हैं आप 1814 बीच एवेन्यू मकान पे सैटरडे को सुबह 9 बजे. There were only 5 days before Saturday. 5 दिन बाकी थे सैटरडे होने में. The Newtons made toys and baked more cookies. 5 दिन बचा था शनिवार को. न्यूटन्स ने खूब सारे खिलौने बनाए, बहुत सारी कुकीज बनाई. Finally it was Saturday और आ गया शनिवार का दिन.
They waited and waited, but no one came. इंतजार करते रहे, कोई नहीं आया. They waited all morning. They had worked so hard and hoped so hard, but no one came. सारी सुबह इंतजार की, इतनी मेहनत उन लोगों ने की थी कि उनके घर आएंगे, लेकिन कोई भी उनके घर नहीं आया. Mr. Newton went out into the yard. Mr. Newton अब सामने निकले अपने घर के सामने यार्ड में. A little boy came by on his bike. छोटा सा बच्चा अपनी बाइक में आया हुआ था. Mr. Newton said, "Hello there, what's your name?" Mr. Newton ने कहा, "Hello, आपका नाम क्या है?" "Davy," the boy answered. Davy नाम का बच्चा है. "My mom saw your ad in the paper where you wanted to borrow some kids." मेरी माँ ने आपका ad देखा था पेपर में, जिसमें आपने लिखा था कि आप कुछ बच्चे उधार में चाहते हैं. She says no one would ask for kids when they could have a neat and quiet house. और उन्होंने कहा कि जिनके घर में इतनी शांति और साफ सफाई है, उनको बच्चों की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए. Not us, said Mr. Newton. Mr. Newton बोलते हैं, नहीं, हम वैसे नहीं हैं. We have too much quiet. हमारे घर में कुछ ज्यादा ही शांति है. Our house is too neat. कुछ ज्यादा ही साफ है हमारा घर. We would like children to visit us. हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे पास आएं. We have never had any children. हमारे कभी कोई बच्चे नहीं थे. We would like to borrow some. हम चाहते हैं कि कुछ हमें उधार में मिल जाएं. Tell all your friends. अपने सारे दोस्तों को बुलाओ. You mean it? asked Davy. Davy पूछता है, आप सही कह रहे हैं? I really mean it, said Mr. Newton. Mr. Newton बोलते हैं कि मैं सचमुच ऐसा ही कह रहा हूँ. I'll tell them. I'll ride all over. मैं जाता हूँ, मैं सब अपने दोस्तों को बुला के लाता हूँ, मैं घूम घूम के सबको बुला के लाऊंगा. Almost before the Newtons knew it, there was a knock at the door. Children came. इससे पहले कि न्यूटन्स कुछ जान पाते, दरवाजा किसी ने नॉक किया, खटखटाया और बच्चे आ गए. Some looked happy, some were very quiet. कुछ बहुत खुश थे, कुछ एकदम शांत. In a short time they had all been hugged and welcomed. और सबको गले लगा के मिस्टर और मिसेस न्यूटन ने उनका स्वागत किया और अपने घर के अंदर बुलाया. Then there was another knock and more children were on the porch. फिर नॉक हुआ, फिर किसी ने खटखटाया दरवाजा और बच्चे आ गए. I am glad we made more cookies, said Mrs. Newton. Mrs. Newton बोलती हैं, मैंने अच्छा किया, बहुत सारे कुकीज रेडी किए थे, बहुत सारे बिस्किट्स रेडी किए थे. Then more came and more, फिर और आ गए. Their house was full of children. बच्चे ही बच्चे भर गए उनके घर में, of all sizes and ages. हर साइज के, छोटे बड़े और हर एज के. It was more than they had hoped for. इतने की तो उम्मीद ही उन्होंने नहीं की थी. The ones who liked trucks and trains had trucks and trains to play with. जिनको trains और trucks से खेलना था, उनको trains और trucks मिल गए खेलने के लिए. The ones who liked dolls had dolls. लड़कियां थी जिनको dolls से खेलना था, उनको dolls मिल गई खेलने के लिए. They played with the doll house. लड़कियां doll house, गुड़िया घर से खेल रही थी. They were pleased that Mr. Newton had made all the dolls and toys for them. बहुत खुश थे कि मिस्टर न्यूटन ने हमारे लिए कितने सारे खिलौने बनाए हैं. They had a wonderful time all afternoon. दोपहर भर बच्चों ने बहुत enjoy किया. The children left late in the afternoon. दोपहर में काफी देर तक रुकने के बाद वो लोग अपने घर गए. They promised to come back the next Saturday. उन्होंने कहा अगले शनिवार फिर आएंगे. The neat little house was a mess. साफ सुथरा छोटा सा घर पूरा अव्यवस्थित हो चुका था, पूरा बिखर चुका था. Even the clock went tick tock, और टॉक टिक जो उनकी घड़ी थी खराब हो गई. But Mrs. Newton looked very pleased. पर मिसेस न्यूटन बहुत खुश थी. Do you think there were enough toys and cookies for everybody? पूछती हैं अपने पति से, तुम्हें ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए खिलौने और कुकीज बराबर थे सबके लिए, किसी को कम नहीं हुए? She asked, उन्होंने पूछा. There was enough of everything, said Mrs. Newton. सबके लिए सब कुछ बहुत था. Toys and cookies and love. Toys, खिलौने, cookies, biscuits और ढेर सारा प्रेम. बच्चों ने खूब खाया, खूब खेला और उन्हें खूब स्नेह मिला. तो ये थी आपकी स्टोरी ग्रैंडचिल्ड्रन बाय सरप्राइज.
एक बार इसको नटशेल में फिर से समझ लेते हैं, समरी इसकी। 1814 बीच एवेन्यू में रहते हैं मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन, जिनके घर में कोई बच्चे नहीं हैं, साफ सुथरा छोटा सा घर। मिसेस न्यूटन है छोटी सी, गोल मटोल और साफ सुथरी, और मिस्टर न्यूटन है लंबे दुबले और बहुत ही केयरफुल इंसान। दोनों साथ में काम करते हैं, बुनाई करते हैं, सामान बनाते हैं, बेकिंग करते हैं, टॉयज बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने घर को बहुत नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके घर को कोई गंदा करे। बच्चों से उनका कोई वास्ता नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं, और इसलिए बच्चों के बारे में उन्हें ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि बच्चे घर में सामान अव्यवस्थित कर देते हैं, गिरा पड़ा देते हैं, फैला देते हैं। तो वो चाहते हैं बच्चे उनके घर से जितना दूर रहे उतना अच्छा। अचानक एक दिन उनके घर में पहुंचता है एक लेटर, जिसमें लिखा होता है कि दादी माँ और दादाजी, हम लोग अभी आने वाले किसी एक दिन आपके घर आएंगे, तो आप लोग तैयार रहिए। ये लेटर उनके लिए दहशत देने वाला रहता है, क्योंकि उनके मन में यह भावना रहती है कि बच्चे आए माने घर गंदा हुआ, चीजें फैली। फिर भी मिसेस न्यूटन सोचती हैं कि अगर आ ही गए तो चलो इनके लिए कुछ बना लेते हैं। बिस्किट्स, कुकीज बनाना शुरू कर देती हैं। मिस्टर न्यूटन पहले तो सोचते हैं कि हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे, लेकिन फिर उनके मन में एक इच्छा रहती है कि शायद कोई आ जाए। दिन बीतते जाते हैं, कोई उनके घर में नॉक नहीं होती, कोई उनके घर नहीं आता, कोई खटखटाता नहीं है। समय बीत गया, मिस्टर न्यूटन को लगता है कि कैसे कोई नहीं आया। वो उस लेटर को फिर से निकालते हैं, और वो उस लेटर को निकाल के एक बार दोबारा देखते हैं, तो उनको एक बहुत बड़ी मिस्टेक पकड़ में आती है कि वो लेटर था 1814 बर्च एवेन्यू के लिए। बर्च एवेन्यू, और ये रहते थे बीच एवेन्यू में। अपनी पत्नी को बताते हैं हमसे गलती हो गई, एड्रेस दूसरे का था, लेटर हमारे यहां आ गया, वो हमारे लिए नहीं था। अब उनको थोड़ा अकेलापन फील होने लगता है। उसके बाद मिस्टर न्यूटन डिसाइड करते हैं कि हम एक विज्ञापन देते हैं पेपर में कि हमको ग्रैंड चिल्ड्रन बोरो करने उधार में चाहिए, किसी भी साइज के, किसी भी एज के, और हम चाहते हैं वो हमारे घर आए 1814 बीच एवेन्यू पे। पेपर में ये ऐड जाता है, टाइम उन्होंने दिया रहता है शनिवार का दिन सुबह 9 बजे, लेकिन शनिवार का दिन आ जाता है। इन लोगों ने खूब सारी तैयारी की होती है। मिस्टर मिसेस न्यूटन ने ढेर सारे खिलौने बनाए होते हैं, ढेर सारे बिस्किट्स बनाए होते हैं, कुकीज बनाई होती है, परंतु इनके घर शनिवार को कोई नहीं आता। ये इंतजार करते रहते हैं, करते रहते हैं। मिस्टर न्यूटन बाहर निकलते हैं, देखते हैं एक बच्चा थोड़ी दूर पे खड़ा है अपनी बाइक लेके। तो वो उससे बोला, पूछते हैं उससे, क्या नाम बेटे आपका? बताता है डेवी। आओ। तो बोले नहीं, आपने ऐड दिया था पेपर में? बोले हाँ, पर मेरी मम्मी ये कहती है कि जिनका घर साफ सुथरा और अच्छा होता है उन्हें बच्चों की जरूरत नहीं होती। तो मिस्टर न्यूटन बोलते हैं कि नहीं, हम वैसे नहीं हैं, हमारे घर में कुछ ज्यादा ही शांति है और हमारे घर में कुछ ज्यादा ही सफाई है, हम चाहते हैं बच्चे हमारे घर आए। तो डेवी बोलता है ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं अपने सारे दोस्तों को बुला के लाता हूँ। वो सब जगह दौड़ता है और थोड़ी देर में उनके घर पे फिर से दरवाजा खटखटाते हैं और ढेर सारे बच्चे, हर साइज के, हर उम्र के, लड़के लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे, ढेर सारे बच्चे वहां पे आ जाते हैं। और उस समय मिस्टर न्यूटन, मिसेस न्यूटन उनके लिए खिलौने बना के रखे होते हैं, उनके लिए कुकीज बेक करके रखे होते हैं, सब कुछ उनके लिए खोल देते हैं। जो बच्चे शुरू में शांत थे वो भी अब धीरे धीरे खुलने लगते हैं, उनके मन में भी लगता है वो भी खेलें। फिर एकदम माहौल उस घर का बदल जाता है। जो नीट एंड क्लीन हाउस रहता है वहां सब चीजें फैल जाती हैं, बच्चे अपना खेल कूद सब, बिल्कुल लगता ही नहीं कि ये मिस्टर मिसेस न्यूटन का घर है। बहुत देर एंजॉय करने के बाद लगभग दोपहर को बच्चे जब जाने के लिए तैयार होते हैं तो वो प्रॉमिस करते हैं कि अगले शनिवार हम आपके पास फिर आएंगे।
मिस्टर और मिसेस न्यूटन को बहुत अच्छा लगता है, बहुत संतोष के भाव उनके चेहरे पे होते हैं, बहुत सेटिस्फैक्शन होता है कि इतने सारे बच्चे आए, इतने सारे बच्चों ने कुकीज़ खाई, केक खाया, जो भी उन्होंने बनाया था और खूब खेला। इतनी खूबसूरत घड़ी जो लंबी चौड़ी उन्होंने बना के रखी हुई थी, वो घड़ी खराब हो जाती है, लेकिन उसका मिस्टर न्यूटन को कोई अफसोस नहीं होता। उससे बड़ी चीज़ वो खुशी बच्चों का साथ उनको मिलता है और उस पर वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं और बिल्कुल बोलते हैं अगले शनिवार तुम लोग फिर आना। उसके बाद जब बच्चे वहाँ से चले जाते हैं तो मिसेस न्यूटन अपने हस्बैंड से पूछती हैं कि क्या हमने जो अच्छा किया, हमने इतने सारे टॉयज़ और कुकीज़ बनाए थे, सब कुछ बच्चों के लिए इनफ पर्याप्त था, किसी चीज़ की कमी तो नहीं हुई? तो मिस्टर न्यूटन बोलते हैं सब कुछ बहुत था, ढेर सारे खिलौने, ढेर सारी कुकीज़ और ढेर सारा प्यार बच्चों के लिए। तो इस तरह से वो घर जो कभी बिल्कुल शांत रहता था, उस घर में जब बच्चे आते हैं तो ढेर सारी खुशियां आ जाती हैं। बच्चे आके खेलते कूदते हैं, एंजॉय करते हैं, मिस्टर मिसेस न्यूटन को बहुत अच्छा लगता है और फिर वो उनके रूटीन में आ जाता है कि हर शनिवार को बच्चे उनके यहाँ आएंगे। ये थी आपकी स्टोरी ग्रैंड चिल्ड्रन बाय सरप्राइज। हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैं समझती हूँ आपको कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए आइए देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, रीड द लेटर गिवन इन द लेसन केयरफुली। आपको लेटर दिया है वहां पे जो मैड्रिड से आया था 30 सितंबर। हाँ, उस लेटर को देखिए, उसमें आपको ध्यान से देखते हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज द लेटर रिटन? लेटर को कब लिखा गया है? आपके उसमें है, लेटर में देखिए और जवाब लिखिए। वेयर वाज द लेटर सेंट फ्रॉम? कहां से भेजा गया है? दोनों है, डेट भी है और जगह का नाम भी है। आपको चाहे तो सिर्फ वन वर्ड में आंसर लिखिए, कोई जरूरत नहीं है आपको पूरा लिखने की, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है यहाँ। नेक्स्ट है, हु वॉज द लेटर सेंट टू? लेटर किसको भेजा गया है? वो भी दिया है वहां पे। क्या लिखा है वहां देखिए, ग्रैंड मा एंड ग्रैंड पापा। यस। व्हाट वॉज द मेन मैसेज इन द लेटर? लेटर में मैसेज क्या है? क्या लिखा है उसमें? हमारे हैं। यस। हु रोट द लेटर? नीचे नाम लिखने वाले का, किसने लिखा है लेटर। सारी चीजें शुरू से देखिए, आपको तारीख पकड़ना है, किस डेट पे लिखा गया, कहां से भेजा गया, किसको भेजा गया, मेन बॉडी ऑफ द लेटर क्या है, माने मैसेज क्या है, और लेटर लिखा किसने। ये सारी चीजें आप वन वर्ड में आंसर करते जाइए। सिर्फ मैसेज बस आपको एक लाइन में देना पड़ेगा कि कौन सी बात है उसमें। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वॉज द एड्रेस ऑन द लेटर डिफरेंट फ्रॉम द एड्रेस ऑफ द न्यूटन्स? न्यूटन्स के एड्रेस से जो लेटर, जो उनका न्यूटन का एड्रेस था वो आपको मालूम है 1814 बीच एवेन्यू, और लेटर कहां भेजा गया था 1814 बर्च एवेन्यू। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको बताना है यहां। डू यू फाइंड एनीथिंग फनी इन द एड पुट इन द न्यूज़पेपर? इफ यस, व्हाट इज इट? थोड़ा सा एड जो किया न्यूटन ने वो थोड़ा फनी है ना। वी वॉन्ट टू बोरो, हम बोरो कर रहे हैं ग्रैंड चिल्ड्रन को, और अगर है तो कैसे, यही बात आपको वहां पे लिखनी है। What did the grandchildren play with? एकदम इजी है, ग्रैंड चिल्ड्रन किसके साथ खेल रहे थे आपको मालूम है। Did the children enjoy the time they spent with the grandparents? ग्रैंडपेरेंट्स के साथ जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया यानी समय व्यतीत किया, क्या एंजॉय किया, उसको मजा आया उन्हें? बस इसमें तो कुछ भी नहीं करना है बेटा, डिड हटाइए, यस, दे एंजॉयड, एंजॉय में ईडी लगा दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। बाकी तो पूरा क्वेश्चन में ही है। Even the clock went tock tick. Tock tick. Clock goes tick tock. Even the clock went tock tick. How do clocks go? Clocks कैसे चलती हैं? टिक टॉक चलती है ना, ये तो टॉक टिक उल्टा, खराब हो गई घड़ी। Why does the writer say that the clock went tock tick? राइटर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि क्लॉक जो है वो टॉक टिक हो गई, यानी क्लॉक खराब हो गई, इट वॉज ब्रोकन। नेम द थिंग्स दैट द न्यूटन्स गेव टू द चिल्ड्रन। बच्चों को उन्होंने क्या क्या दिया न्यूटन्स ने, उन चीजों के आपको नाम लिखने हैं। बन जाएगा? समझ में आया अच्छी तरह से? तो अब इस लेसन से क्या सीखा आप लोगों ने? दो चीजें। पहली चीज, बच्चे खुशी का बहुत बड़ा सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं। दूसरी चीज कि अगर कोई बुजुर्ग है, कोई अकेला है, तो बच्चों को उसको
कम से कम कंपनी देनी चाहिए, यानी साथ देना चाहिए। आपकी बातें, आपकी हंसी, आपकी खुशी उनके जीवन को बहुत 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 सारी चीज़ों, मतलब इमोशंस जो आप उनको देंगे उससे उनकी ज़िंदगी में कितना परिवर्तन आएगा शायद आप अभी ना समझ पाएं, लेकिन जब आप उस एज में जाएंगे तो ज़रूर समझेंगे। तो हमारे आसपास जितने सीनियर सिटीजन्स हैं, कम से कम उनसे बात कीजिए, उनका सुख दुख शेयर कीजिए। आप उनके लिए बेशकीमती हैं, एक बार उनके पास जाके देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।